पटना का पूरा चारों तरफ जो ना पानी जो भरा हुआ है एकदम जल जमाव। ये तो जो भी पानी दिख रहा है इस सरकार की जो पहले की तैयारी थी उसका ये परिणाम है। मरीज का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ, ये स्थिति है। इतना गंदा पानी, इतना इन्फेक्शन होगा, सांप बिच्छू काटेगा, क्या करेगा। पूरे घुटने तक पानी को हिल कर आना पड़ा है। हाँ, ये लंदन बनेगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर चुनावी भाषण में। पटना की पहली बारिश ने पूरा पटना को तो बेहाल कर ही दिया है। पटना के प्रतिष्ठित गर्दनी बाग हॉस्पिटल में पूरी तरह से पानी घुस गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये गर्दनी बाग हॉस्पिटल है और यहाँ जो मरीज अंदर दाखिल हो रहे हैं वो इस तरह से दरिया में प्रवेश करके एंटर कर रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है। कल भी इसी तरह से पानी में पूरा जा रहा है, एकदम चल चल के बहुत अस्पताल में घुस गया है। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ आना बहुत अभी मुश्किल है। नगर निगम को कंप्लेन किया है, कुछ हो रहा है कि नहीं कह सकते हैं, ये तो हॉस्पिटल का है ना कि हॉस्पिटल कंप्लेन करे। अब देखिए तस्वीरों में जो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होने वाले लोग हैं वो किस तरह से मशक्कत करके अस्पताल में घुस रहे हैं। पटना का पूरा चारों तरफ जो ना पानी जो भरा हुआ है एकदम जल जमाव। इवन यहाँ तक कि आपका उधर जक्कनपुर एरिया भी जो है ना पूरा डूबा हुआ है एकदम। हम लोग तो चारों तरफ जो जाते हैं ना, सब जगह घूमते हैं, हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हर जगह का अभी बहुत बुरा हाल है एकदम। नगर निगम जो है ना पूरी तरह जो है ना ध्वस्त हो गया है एकदम, चौपट है एकदम। अभी चुनावी वर्ष है, पटना को पेरिस बनाने की बात हो रही थी। पूना चुनावी जुमला है, इसको कहिए, समझ गए ना, और कुछ है नहीं यहाँ पे एकदम। जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं, सामने में है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको जो सरकार दावा करती है कि पटना को पेरिस, तो परिणाम है जो पहले की तैयारी थी उसका। ये कोई एक दिन में ऐसा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड थोड़े है। ये तो जो भी पानी दिख रहा है इस सरकार की जो पहले की तैयारी थी उसका ये परिणाम है। अगर इसको 1-2 महीना पहले समय रहते अगर सही कर लिया जाता तो आज जितने भी मरीज है यहाँ पे इतना फेस कर रहा, समझिए उस मरीज का जो वायरल फीवर से बुखार से ग्रसित है और वो इस पानी में जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। उसका बीमारी और ठीक होने के बजाय और बढ़ेगा कि कम होगा, ये सोचने वाली विषय है। ये तो सरकार को ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, जो को उत्तर देना चाहिए। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ये गर्दनी बाग का हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है पटना का, पूरी तरह से दरिया बन गया है और भारत एक्सप्रेस की टीम ये सुनिश्चित करने के लिए अंदर दाखिल होना चाहती है कि पहली बारिश ने किस कदर पटना को बेहाल कर दिया है। जो अंदर दाखिल होने वाले मरीज हैं वो देखिए किस तरह से गेट पर पानी में प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस हॉस्पिटल में। अगर आपको आना है तो दरिया में घुस के आना होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि तालाब में घुस के हॉस्पिटल जा रही है। हाँ, लग तो रहा है कि तालाब आ गए हैं। बच्चे को लेके क्या दिखाने आई हैं? हाँ, दिखाने आए हैं। लग रहा है कि और यहाँ बीमारी फैलेगी, जल जमाव रोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये गर्दनी बाग हॉस्पिटल का नजारा है। पूरी तरह से हॉस्पिटल परिसर जलमग्न हो गया है। अंदर का नजारा देखिए, जो एम्बुलेंसेज रखे गए हैं वो भी पूरी तरह से पानी के अंदर हैं और असुरक्षित हैं और पूरा जो लोकेशन है वो पूरी तरह से जलमग्न है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं। ये भारत एक्सप्रेस की टीम उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां जल जमाव से पटना में त्राहिमाम की स्थिति है। क्या लग रहा है जिस तरह के हालात है? बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है। कहाँ आए थे? और लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए थे यहाँ, तो झेलना पड़ गया, बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। देखिए अंदर का ये नजारा, अंदर में भी पानी किस कदर से अंदर एंटर किया है और पानी ने पूरी तरह से वार्ड तक को प्रभावित किया है। आप साफ तौर पे देखिए कि जो अस्पताल परिसर में भी अंदर पानी घुस जाने की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ये चारों तरफ जल जमाव, जूता हाथ में लिए हुए देख लीजिए हॉस्पिटल के क्या स्थिति है, आप कहने और दिखाने की चीज नहीं, आप खुद देख सकते हैं। मरीज नहीं लाए हैं, डिलीवरी केस है, मरीज घर पे छोड़ के आए और दवा लेके जा रहा हूँ, फिर बिना मरीज के दिखा के दवा लिखाना पड़े, मजबूरी ये है। ये स्थिति है, पूरा अस्पताल का हाल बेहाल, हालात बेहाल। इसमें पानी भरा हुआ देखिए ना, अभी किच किच है, अभी हल्का फुल्का बाहर में इतना पानी लगा हुआ है, जूता खोल के हम लोग आ रहे हैं। पहली बारिश महज 12-14 घंटे बारिश हुई, 12 घंटे बारिश में यही स्थिति है। कहीं 2-4 दिन भगवान बचे तो क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगा, मरीज का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ, ये स्थिति है। सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे तो सही रहेगा। दावे सरकार करती है कि पेरिस में सब फेलियर है, सरकार के दवा जो है सब झूठा है, किया है वो नहीं है। नीतीश सरकार में काम हुआ है, लेकिन जो हॉस्पिटल है, शिक्षा है, इसमें एकदम फेलियर है। हॉस्पिटल तो हालत खराब है, जर्जर स्थिति है, बिल्डिंग का देख लीजिए, जर्जर स्थिति है। डर लगता है इसमें आने में हम लोग को।
पटना के प्रतिष्ठित अस्पताल में हम घुस गए हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या जो दिखाने वाले लोग हों, अंदर पानी में घुस के आना पड़ रहा है। जी जी एकदम पानी में पूरा घुटने से नीचे तक पानी है। बहुत बुरी व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे। पूरी तरह से ये अस्पताल डूबा हुआ है और एक तरह से कहें पूरा प्रभावित है। ये तस्वीरें देखिए, जो सिक्योरिटी कर्मी है ये भी अपना सूझ खोल चुके हैं। आप भी अपना सूझ खोल दिए हैं पानी की वजह से। तो पानी है तो क्या करेगा, स्विच पहन के थोड़े जाएगा, उसमें पूरा डूब गया है। पानी बाहर निकलने में पानी लग रहा है। पहली बारिश, महज 12-13 घंटे की बारिश ने राजधानी का तो बेहाल कर ही दिया है। यहाँ अस्पतालों का भी कमोबेश यही हाल हो गया है, यानी अस्पतालों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। भारत एक्सप्रेस की टीम ये सुनिश्चित करने के लिए इस अस्पताल में दाखिल हुई है कि अस्पताल में किस तरह की मुकम्मल व्यवस्था है, किस तरह से परेशानियां हो रही है। यहाँ काम करने वाले लोग भी, आप लोग को भी दिक्कत हो रही है आने में? सर तो इतना दिक्कत हो रही है कि सुबह में पूरा पानी भरा हुआ था, पानी निकलवाए हैं तो हम ओपीडी का पुर्जा काट रहे हैं। क्या करें? आप लोग कंप्लेन किए? कंप्लेन हम लोग नगर निगम को कर दिए हैं, अपने प्रभारी को किए हैं, प्रभारी भी और डॉक्टर अनुपमा मैम जो है वो नगर निगम को कंप्लेन किए हैं। अभी तक वो लोग नहीं आए, कहे कि हम आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। डॉक्टर लोग आया है? सब डॉक्टर लगाए हैं। 4 नंबर में बैठे हुए हैं, 1 नंबर में पानी भरा हुआ है जहाँ पर भी बैठे हुए हैं। आई वाले जाके सेक्शन में देखिए, आई वाला में भी बहुत डॉक्टर बैठे हुए हैं। पूरा वहाँ पानी भी भरा हुआ है, तभी बैठ के देख रहे हैं। तो भी देख रहे हैं, यानी डॉक्टर पहुंच गए हैं, लेकिन मरीज को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम थोड़ी सी और तस्वीर दिखाना चाहेंगे इस अस्पताल के हालात की। ऊपर में देखिए किस तरह से अत्यधिक बारिश का जो प्रभाव है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया है। आलम यह है कि स्थिति बद से बदतर होते जा रही है और लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से बेहाल हो गया है। आप देखिए ये नजारा अस्पताल का है और जो यहाँ पहुंचने वाले लोग हैं वो बेहाल है। जिस तरह से, बाबू आप लोग किस लिए यहाँ आए हो? हम लोग एक काम से आए हैं, सिग्नेचर लेना था, उसी के सिलसिले में आए हैं यहाँ पे। पानी में घुस के? तो जरूरी है, काम है तो आना पड़ेगा ही। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? एनसीसी का साइन करवाना है, वही करवाने आए हैं अभी। क्या करे, अब आना तो पड़ेगा ना। अस्पताल है या दरिया है? दरिया है। दरिया है? लगता है नदी में घुस के गई है। आप देखिए किस तरह से जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से बेहाल है। उन्हें काफी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। यानी अस्पताल का जो ये आलम है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। अस्पताल का ये हाल है? जी जी बहुत बुरा हाल है और इसमें परेशानी है, देख ही रहे हैं, करना ही है, मजबूरी है। कहाँ आई थी दिखाने की? मेडिकल एसटी के लिए मेडिकल बनवाने आए थे। तो ये आलम जो है क्या मजबूरी है, बोला गया विभाग से 15 दिन के अंदर देना है। किस तक देना है? आप देखिए मजबूरी है, नतीजतन लोग दरिया में कूदकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो ये आलम पटना राजधानी का है। सरकारें दावा करती है कि पटना को पेरिस बना देंगे, पूना बना देंगे, लेकिन आलम कुछ और है। पहली बारिश और महज 12-13 घंटे की बारिश ने पटना को बेहाल कर दिया है, बेदम कर दिया है और लोग परेशान हैं। पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल बड़े अस्पतालों में शुमार किया जाता रहा है, लेकिन अस्पताल का आलम यह है कि पहली बारिश ने बेहाल कर दिया है। अगर भवन की बात करें तो उपाधीक्षक का चैम्बर, आप देखिए कि अत्यधिक बारिश के बाद किस तरह के आलम में आ गया है। छतें गिर रही है और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह के कंडीशन में ये बिल्डिंग है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से आलम है। मैं इस अस्पताल को प्रॉपर कैमरे की नजर से देखकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आलम है। हमारे साथ डॉक्टर सीमा सिंह है, उपाधीक्षक हैं गर्दनी बाग हॉस्पिटल का। मैडम के साथ हम चलते हुए ये बात करना चाहते हैं कि किस तरह से अस्पताल में पानी घुसा है, जल मग्न हो गया है और किस तरह के आलम है। जो कर्मचारी हैं वो तो बेहाल है ही, जो अस्पताल के मरीज हैं उनका भी हाल बेहाल है। मैडम कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है अब अस्पताल आने में पहली बारिश में? बहुत ज्यादा। आप तो देख ही रहे हैं, आप खुद भी आए हैं। हमारे मरीज कैसे कैसे आ रहे हैं, इतना गंदा पानी, कितना इन्फेक्शन होगा, सांप बिच्छू काटेगा, क्या करेगा, कुछ भी क्या कहना है। ये तो देखने की चीज है ना, समझने की चीज है, इसमें क्या बोलना है, शब्द कम है। आपके सारे डॉक्टर परेशान हैं, आपके मरीज परेशान हैं। नगर निगम को आपने सूचना दी है? सब सूचना जा चुका है उन लोगों को। क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? वो हमारे जो बड़ा बाबू है ना, जो भेजे हैं ना सूचना, वो आपको अपडेट करेंगे।
लेकिन ये प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसका आलम ये है जिस अंदाज में तमाम जो वार्ड्स हैं वो सब के सब प्रभावित हैं। आप देखिए कि किस तरह से हम वार्ड में भी घुस के ये कर रहे हैं, बाहर में पूरी तरह से जल जमाव है और ये मरीजों के लिए जो बेड लगाए गए और फार्मेसी का कमरा है और जिस अंदाज में यहाँ का आलम है इस अस्पताल का, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पहली बारिश ने इस अस्पताल को बेदम कर दिया है। हम अस्पताल के उपाधीक्षक के साथ चल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या परेशानी हुई है और किस तरह से नया बिल्डिंग में तत्काल अभी हमारी फार्मेसी नई बिल्डिंग में आज के लिए शिफ्ट हुई है, क्योंकि यहाँ नेट नहीं आ रहा है और यहाँ नेट कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया। तो हमारा जो भाव्य पोर्टल चल रहा है ऑनलाइन सब चीज करने का, वो यहाँ काम नहीं कर रहा था, इसलिए फिलहाल वो लोग वहाँ शिफ्ट किए हुए हैं। फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है ऑनलाइन पोर्टल को और हम अस्पताल के अंदर का नजारा दिखा रहे हैं और मैडम हमारे साथ हैं, ये बताने को तैयार हैं कि किस तरह से पहली बारिश ने बेहाल कर दिया है। अब बताइए मैडम, ये पूरा पानी भर गया था? पूरा पानी, ये देखिए आपको दिख रहा है, आपको वहां तक देखिए, देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये हमको बताएं क्या, ये खुद आप देखिए कहाँ तक पानी पूरा भींगा हुआ है। ये पूरा था, वो धीरे धीरे अभी स्लिप किया है और तस्वीरों में हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देखिए कमरा का क्या कंडीशन है, किस तरह से वाटर लॉगिंग का शिकार ये कमरा हुआ है जहां मेडिकल स्टाफ बैठते हैं और डॉक्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह का आलम है। आम लोगों के साथ साथ अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। आने में कितनी दिक्कत हो रही है और किस तरह की परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई है आने में, आज पूरे घुटने तक पानी को हिल कर आना पड़ा है जी। अस्पताल को हाइजीन रखने की व्यवस्था होती है, जल जमाव की वजह से कितना इन हाइजीन हो गया है पूरा हाल। डेंगू का भी मौसम है और इतने पानी वानी की वजह से काफी परेशानी हो रही है। मरीज तो परेशान है ही, साथ साथ जो परिजन हैं उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है और जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ हैं, वो भी पूरी तरह से बेहाल हैं, परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि जब पहली बारिश महज 12-14 घंटे की बारिश ने ये हाल कर दिया, यदि लगभग अगर 2-4 दिन बारिश हुई तो क्या हाल होगा। तो एक डर का वातावरण पैदा कर दिया है इस बारिश ने और सरकार दावा नगर निगम का हवाला देके भले ही कर ले, लेकिन एक प्रतिष्ठित अस्पताल का आलम यह है। डर लगता है इस बिल्डिंग में? हाँ लगता तो है थोड़ा बहुत, अभी कल से तो ऐसा ही हाल है बाहर। लगातार बारिश अगर हुई तो जिस तरह से हाल है, ऊपर का स्थिति बहुत खराब है। कब जब भी बैठते हैं तो लगता है कि छत अब गिर जाए, खासकर बारिश के मौसम में जी। डर लगता है जी। ये गर्दनीबाग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इन्हें भी डर के साए में जीना पड़ता है, क्योंकि पहली बारिश से पूरा परिसर तो बेहाल है ही, बिल्डिंग भी बेहाल हो गई है, क्योंकि भवन जर्जर है और सरकार दावा करती है कि हमारा प्रतिष्ठित अस्पताल है। गर्दनीबाग वास्तव में पुराना अस्पताल है, कई बार इसके रिनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं। यानी ऊपर से पॉलिश तो जरूर कर दिया गया है, लेकिन मूल स्ट्रक्चर में कोई सुधार न होने की वजह से अभी भी बेहाल है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है जिससे पूरा अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ या सामान्य कर्मचारी बेहाल हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम अब आ पहुंची है न्यू मार्केट का इलाका, जो स्टेशन के करीब है और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, ये पटना का न्यू मार्केट है और इसका आलम क्या है। ये पूरा मार्केट जो है रिहायशी इलाके में अवस्थित है और ये पूरा मार्केट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोगों का हाल जो है वो एकदम से बेहाल है और इस जल जमाव इनकी नियति बन गई है। क्या स्थिति है जल जमाव की वजह से? कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, जो है सब ठीक है। दिक्कत हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जल जमाव से किस तरह से हाल बेहाल है। लोगों का जीना दुभर है। इस इलाके में जाने वाले लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये महिला किस तरह से इस इलाके में दिक्कत हो रही है। पानी भरा हुआ, बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका कुछ आप लोग करवाइए। कैसे भर रहेगा तो पब्लिक कैसे जाएगा? सरकार कहती है कि पटना पेरिस हो गया, कहाँ बुझा रहा है कि पेरिस हो गया? लग रहा है आपको कि ये पेरिस है? ना तो ग्राहक यहाँ पहुँच पा रहे हैं और ना ही दुकानदार अपने सामानों की रक्षा कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है, किस तरह से परेशान है? जी बहुत दिक्कत हो रही है।
सामान भी भीगने का डर है। हाँ, सामान भी भीगने का डर है, सब कुछ दुकान में पानी हिल गया है जी। यहाँ कुछ बताने से ज्यादा दिखाने की जरूरत है। और ये तस्वीरें देखिए, जो दुकानदार हैं वो किस तरह से अपने सामानों की रक्षा कर पा रहे हैं। महज 12-14 घंटे में ये हाल न्यू मार्केट का हो गया है। और हम तस्वीरों के जरिए इस पूरे मार्केट के आलम का दिखाएंगे कि किस तरह से लोग बेहाल हैं और किस तरह से इस इलाके में रहने वाले दुकानदार परेशान हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ज्यादातर लोगों का सामान या तो भीग गया है या डूब गया है या परेशान है, बेहाल है। किसी तरह से वो अपने सामानों की रक्षा कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा मार्केट जलमग्न हो गया है। और भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड पे पहुंचकर ये स्थापित करने में जुटी है कि जल जमाव का दर्द क्या होता है, किस तरह से लोग बेहाल होते हैं। दिक्कत हो रही है आने जाने, दिक्कत हो रही है। किस तरह की जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है? पानी में सबके दुकानदार लोग जितने दुकान है सब गरीब गुरबा सबका बंद है दुकान। नीतीश कुमार का राज है, क्या दिक्कत हो रही है? पानी में कितना पानी में घूम रहे हैं, कितना दिक्कत है, पानी बढ़ रहा है। कुमार का आरजेडी सरकार आता तो अपने पता चलता है। सरकार बिहार में जरूरी है। आप देखिए, आम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि जो जल जमाव का कंडीशन है वो पूरे इलाके को बद से बदतर बना दिया है। यहाँ एक मस्जिद है, ये पुरानी मस्जिद है और काफी दिनों से यहाँ अवस्थित है ये मस्जिद का भी पूरा सीढ़ी डूब चुका है। यानी जो नमाजी हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। किस तरह से जल जमाव से ये जूझता हुआ पूरा इलाका, पटना की पहली बारिश ने पूरे पटना को बेहाल कर दिया है। हम इस पूरे मार्केट का जायजा लेने के लिए हम मार्केट के अंदर दाखिल हैं और भारत एक्सप्रेस उन तमाम इलाकों में घुसकर तस्वीरों के जरिए ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आम तौर पे उत्तर बिहार के लोग इस तरह के शक्ल में जीने को मजबूर होते हैं, लेकिन ये पटना राजधानी का नजारा है। देखिए किस तरह से दुकान पूरी तरह से पानी में समा गया है। यानी जल जमाव का स्तर इतना अधिक है, हालांकि बारिश 12-14 घंटे की ही है, लेकिन जो आलम है वो देखिए। यानी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाने की वजह से पूरा पटना जलमग्न है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से दुकान में पूरी तरह पानी घुस गया है और इसका खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़ रहा है। दो तरफा मार, एक तरफ सामान की रक्षा करना, दूसरी तरफ ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, इसका भी खामियाजा इन्हें पहुंच रहा है। आप बताओ क्या क्या स्थिति है? बाढ़ जैसे हो गया है, लगता बाढ़ का। इस पे कोई कार्रवाई कीजिए, आप लोग सरकार को कहिए। लगता है बाबू बाढ़ की स्थिति है, बहुत स्थिति खराब चल रहा है। हम लोग अभी तमिलनाडु के लिए निकल रहे हैं, उधर सहरसा जिला से आए हैं। आप देखिए किस तरह का आलम है और इस आलम में न्यू मार्केट का जो नजारा है वो एकदम से बाढ़ है। आमतौर पे जो नजारा उत्तर बिहार में देखने को मिलता है, अभी आप यहाँ देखिए एक होटल है और होटल में खाने पीने वाले लोगों के लिए किस तरह से दिक्कतें शुरू हो गई। आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक शख्स जो यहाँ खाना खा रहे हैं उनका क्या आलम है, वो पूरी तरह से उनका पैर डूबा हुआ है। ये होटल जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। पटना में इस तरह की स्थिति है और देखिए किस तरह से दुकानें डूब गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का आलम है और किस तरह से स्मार्ट सिटी है। आपको लगता है पेरिस है ये? हाँ, ये लंदन बनेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर चुनावी भाषण में, ये कहते 2005 से पहले था। जब भी मैक पकड़ते हैं नीतीश कुमार तो कहते 2005 से पहले कुछ था जी। यही है 20 साल का विकास नीतीश कुमार का। मेयर भाजपा का, विधायक भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, दो तो क्या विकास हो रहा है यहाँ। पार्षद भी भाजपा का यहाँ, यही विकास है। 72 घंटा से पानी भरा हुआ, सब दुकानदार का सब माल डूब गया। टैक्स पेयर दुकानदार है, क्या करेगा बताइए आप। हम लोग टैक्स देते हैं ना जी, सरकार क्या सुविधा देती है हमको। ये पटना शहर का नगर निगम है। आप लोगों ने कंप्लेन किया? कंप्लेन किया, सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार को ये कंप्लेन करने की चीज है, ये चीज कंप्लेन करने का। सही बात है। बाहर में दावे जरूर किए जा रहे हैं, जो आलम है तो देख ही रहे हैं आप। अरे आपसे छुपा हुआ नहीं ना है, आप लोग से भी छुपा नहीं है और आदमी से छुपा हुआ है। ये क्या करेंगे और खाली कहते हैं कि पिछला विकास देखो। 2005 से पहले कुछ हाँ, विकास दिखाते रहते हैं। दिखा रहे हैं। 10 साल से मुख्यमंत्री है। आम लोगों का दर्द स्वाभाविक है क्योंकि इस दरिया में जीने को जो मजबूर है उसका दर्द स्वाभाविक है।
पूरी तरह से दुकानदारी ठप पड़ गई है। सामान की रक्षा करने के साथ साथ जो ग्राहक हैं वो भी इस दरिया में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि आलम जो है बड़ी अजीबोगरीब है। सब कुछ डूबा हुआ है और ये शक्ल जो है वो पटना का है। तस्वीरें इतनी अधिक है कि बार बार दिखाने को जी चाहता है, और जो हालात है वो भी अजीबोगरीब है, क्योंकि दुकानदार दुकानों में दुबके पड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर में बहुत ज्यादा पानी है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। जिस तरह से हालात हैं वो देखिए कि किस तरह से समेट के लोग जो हैं वो पूरी तरह से अपने दुकानों में दुबके पड़े हो, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प। हालात खराब है, ये सरकार चौपट है। सरकार चौपट है। हम दूर दूर तक दिखाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ दरिया दिखाई देगा। हम किसी समंदर, तालाब या नदी में नहीं, बल्कि पटना के एक फेमस मार्केट, न्यू मार्केट में है। और ये दुकान यहाँ बंद है सर, आज भी बंद है दुकान। इतनी पानी है कि नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नीतीश बाबू को लोग सब बदनाम कर रहा है कि नीतीश बाबू क्या कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान बिहार में डूबा हुआ पानी, लेकिन नगर निगम सब दस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है, हाथ पर हाथ रख के। और मेट्रो का जो बना रहा है, मेट्रो के कारण ही इस पानी का जमा हुआ है। मेट्रो की वजह से ये हालात हुए हैं। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम अगर पहले सुधार दिया गया होता तो ये आलम नहीं होता है। आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा होगा, और सारे के सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें तो जरूर खोल दी है, लेकिन अपने सामानों की रक्षा के लिए इन लोगों ने दुकानें खोली है। और इन्हें डर इस बात का है, ग्राहक तो इस दरिया में आने को तैयार नहीं होगा, लेकिन इन्हें अपने सामानों की हिफाजत करनी है। क्या लगता है कि आप लोग अपने सामान की हिफाजत के लिए यहाँ आए? सामान की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरा दुकान दम जलमग्न हो चुका है, यह कंडीशन है। पूरा माल भीग चुका है, पूरा माल मतलब मोटा मोटी जान लीजिए ना कि 50,000 का माल भीग गया मेरा। थोड़ा सा कैमरे से दिखाएंगे कि किस तरह से ये कपड़े की जो दुकान है वो पूरी तरह से डूब गया है, जलमग्न हो गया है। ये नजारा है, और पहली बारिश है। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन से बारिश हो रही हो, महज 12-14 घंटे बारिश हुई है, और इस बारिश ने पूरा पटना को पानी पानी कर दिया है। कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें कैद हो सकती है। और देखिए ये लेडी पानी में जूझते हुए आगे जन। अब यहाँ से देखे, वो चम्मड़ में डाल दिया, चम्मड़ के भर दिया। किसका पैर दुखता है, किसका टूटेगा? बोले यही है दुनिया का विकास। होता नहीं तो इतना दुकानदार कैसे बढ़ गया? बढ़ा तो हाँ, उस विकास के ना बढ़ा। ये जानते जितना दुकानदार है ना, वो अटून कटून जितना है सब इसी में भर देता है कि मोदी के हल्ला करेंगे, मोदी फलान है ढकान है। परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी हो रही नहीं है। अब काम से निकलेगा तो परेशानी नहीं होगा, काम भी है जरूरी। तो आदमी हेल के जेबे करेगा। बेशक आपका दर्द स्वाभाविक है, और ये आलम जो है वो न्यू मार्केट का है। तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग बेहाल हैं और लोग परेशान हैं। इन तस्वीरों के जरिए पटना की जो दुर्दशा है उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत एक्सप्रेस की टीम जो है वो इस कदर ग्राउंड रिपोर्टिंग में मशगूल है, क्योंकि तस्वीरें जो है आमतौर पे ये बाढ़ ग्रस्त इलाके में दिखाई देती थी। ये रोड का जो है हाइट नीचे रहने के कारण इतना पानी जमता है। रोड को हाइट 2 फीट कम से कम पूरे पटना का ऊंचा होना चाहिए। 2 फीट हाइट ऊंचा होना चाहिए। आप देखिए किस तरह का नजारा है। क्या सामान की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती है? देख ही रहे हैं कितना पानी में डूबे हम लोग 2-3 दिन से। कोई देखने वाला थोड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये एकदम से हर्ट में है, आप पटना के हर्ट में है, और ये आलम है। 3-4 दिन से हम लोग डूबे हुए, मगर कोई देखने नहीं आया। आप एक बार फिर से हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि जहां भी देखिए, जहां तक नजर जाए सिर्फ सैलाब ही सैलाब, आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये पूरा न्यू मार्केट जो है वो पूरी तरह से डूब गया है। एक तरह से कहें जल समाधि के रूप में ये तब्दील कर दिया है। आम लोगों का जीना दूभर है, दुकानदार परेशान हैं, ग्राहक इस इलाके में नहीं आ रहे हैं। आम लोग जो हैं वो नगर निगम को कोस रहे हैं। सरकारें दावा करती रही कि पटना को पेरिस बनाएंगे, किसी ने कहा पुणे बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो नारकीय जीवन जीने पर लोग मजबूर हैं। और लोगों का हाल इतना बेहाल है
कि अपनी दर्द कहें तो किससे कहें, लगातार गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन हकीकत इससे इतर है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।